हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे मैं आपके लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे एडजेक्टिव। तो जैसे कि एडजेक्टिव का आपका एक लेक्चर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपसे बेसिक वहाँ पे नॉलेज दिया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 2 एडजेक्टिव के पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके आगे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस होगा डिग्री। आज हम जानेंगे एडजेक्टिव की जो हमारी डिग्री होती है, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ, मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। जो हमारा टॉपिक आज डिग्री के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि हमने पहले क्लास में आपसे डिग्री के मतलब जो एडजेक्टिव थे उनके टाइप बारे में मैंने आपसे एक एक के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, आज का हमारा यहाँ पे है मेन क्लास आपकी आज यहाँ से स्टार्ट होती है डिग्री से। थोड़ा सा मैं स्क्रीन फॉर्मेट में कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यस, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है किसमें है? डिग्रियों में। किसमें? डिग्री। एडजेक्टिव को डिग्री में कितने प्रकार के मैं बता के आपका 3 प्रकार में। कौन कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, थर्ड आपकी क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। अब मैंने बताया था आपको पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? एक नॉर्मल एडजेक्टिव का वर्ड जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव को रिलेट करो किससे? कंपेयर से। कंपैरेटिव डिग्री को रिलेट करो किससे? कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री किससे रिलेट करती है? कंपेयर करने से, मतलब तुलना से रिलेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव मतलब सुपर, नाम लेने से क्या रहा? सुपर है, जो क्या बिल्कुल उच्च क्वालिटी की डिग्री होती है, मतलब एक हाईएस्ट लेवल की डिग्री होती है, उसे क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। अब जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है वो 1 के लिए यूज़ होती है, कंपैरेटिव डिग्री हमारी 2 के लिए यूज़ होती है, सुपरलेटिव डिग्री हमारी 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो बात यहाँ पे लिखी हुई है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव को डिग्री में कितने प्रकार में बांटा गया? आपका 3 प्रकार में। कौन कौन सी? पहली मैंने बताया आपको, पहला बताया पॉजिटिव डिग्री, सेकंड मैंने बताया आपको कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड नंबर आपको मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इतनी बात मैंने बात की आपसे। ठीक, अब यहाँ पे जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह एक के लिए जो यूज होती है, एक के लिए कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री के लिए। वही बात यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, सभी लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा ही इज अ गुड बॉय। अब देखो ही यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है? किसका सब्जेक्ट है? प्रोनाउन का सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो वर्ब इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे लेगा? अपने पास सिंगुलर लेगा। तो इज यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, ये कैसी है? सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है? आर्टिकल है। गुड यहाँ पे आपका क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय आपका क्या है? नाउन। नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने आपको एडजेक्टिव की जो बेसिक क्लास ली थी वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो गुड, गुड आपका क्या है? एक नॉर्मल डिग्री। क्या? नॉर्मल एक एडजेक्टिव का वर्ड है, तो ये कौन सी डिग्री होगी? आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। गुड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए आर्टिकल आया ना, वो किसके लिए आया? यहाँ पे बॉय के लिए आया। किसके लिए? बॉय के लिए ए आर्टिकल आया, बट यूज किसके अनुसार होगा? आपके गुड के अनुसार यूज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहीं पे आपसे एक वर्ड, एक सेंटेंस एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर आप यहाँ पे समझेंगे। फिर एक तरीके से देखो, यहाँ पे लिख देता ही is an intelligent boy। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब आपकी सिंगुलर है। अब यहाँ पे एन आर्टिकल आया, यहाँ पे क्या लिखा है? इंटेलिजेंट जो लिखा आपके कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, मतलब एक एडजेक्टिव का सिंपल वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉय आपका क्या है? नाउन। नाउन से पहले कौन क्या आता है? आपका एडजेक्टिव आता है। तो इंटेलिजेंट आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन एक सिंपल डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल क्या आया? एन आया। अब यहाँ पे आर्टिकल क्या आया? ए आया था। ठीक है, तो ए आर्टिकल किसके लिए आया था? यहाँ पे बॉय के लिए, बट यूज किसके अनुसार हुआ था? गुड के अनुसार। अब गुड को जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। वॉवेल साउंड में क्या करते हैं? हम एन लगाते हैं, लेकिन गुड को जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या साउंड आएगी? कॉन्सोनेंट आएगी। तो आर्टिकल ए आया था। अब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इंटेलिजेंट, इन मतलब
वावेल साउंड आ रहा, वावेल साउंड आ रहा तो आर्टिकल किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो यूज किसके अनुसार आर्टिकल यहाँ पे हुआ था, इंटेलिजेंट, बट आया किसके लिए, यहाँ पे बॉय के लिए आया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आर्टिकल किस तरीके से हमारा यूज होता है। जब हम आर्टिकल चैप्टर वहाँ पे पढ़ेंगे ना, वहाँ पे मैं अच्छे से आपको डिटेल पे वहाँ पे मैं बात करूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बात यहाँ पे देखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमारी सिर्फ एक के लिए यूज होती है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अगले पे बात करता हूँ। यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने बताया था किसके लिए, दो के लिए यूज होता है, किसके लिए, दो के लिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं क्या, सीडी। क्या बोलते थे, सीडी। पॉजिटिव डिग्री को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीडी। और सुपरलेटिव डिग्री को क्या शॉर्ट में बोलते थे, एसटी। तो हम अगर किसी भी जगह पे हम अगर शॉर्टकट आपसे बोलेंगे पीडी, तो आप लोग समझ जाना इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव डिग्री। अगर हम सीडी बोले तो समझ जाना इसका कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम एसडी बोलेंगे तो समझ जाना आप सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री मतलब सीडी के बारे में। सीडी कितने के लिए यूज होती है, दो के लिए यूज होती है। कितने के लिए, दो के लिए। ठीक है, वही बात यहाँ पे आपसे लिखी हुई है, मैं हिंदी पे एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पे कौन सी डिग्री आपकी यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा ही इज बेटर देन यू। देन जो वर्ड आया है ना, ये क्या करता है, एक दूसरे में आपस में क्या करता है, तुलना करता है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री जब भी हमारा होगा उसके साथ क्या आएगा, देन आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब भी हम किसी नॉर्मल एडजेक्टिव का, जैसे गुड का, हम इसका कंपैरेटिव चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, ईआर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएसटी। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, यहाँ पे बेटर होगा। क्या होगा, बेटर होगा। और गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट होगा। क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने बताया जो हमारा नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, उसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में उस वर्ड को चेंज करते हैं तो ईआर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। ठीक, क्योंकि ये देन जो वर्ड होता है ना, ये कंपेयर करता है, एक दूसरे में तुलना करता है। ठीक, अब जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ईएसटी लगाकर बनाते हैं। इससे पहले आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री में द यूज होता है, फिर इसके बाद ऑफ आता है, ना कि यहाँ पे देन आएगा सुपरलेटिव डिग्री में। इतनी बात भी आपको मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही इज बेटर देन यू। देन आपका कंपेयर कर रहा, यू ही और यू दोनों के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे तुलना हो रही है। किससे, बेटर। बेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब आपकी कैसे, सिंगुलर। बेटर आपकी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। देन मतलब दोनों में आपस में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से दोनों आपस में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब मैंने बताया जो चीज़ क्या होती है, सुपर होती है एकदम, मतलब दो से ज़्यादा जो होते हैं उनके लिए कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए, मतलब सभी हैं उनमें से एक का चुनाव किया जा रहा, तो क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। क्या लिखा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। बेस्ट आपकी कैसी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले आर्टिकल क्या है, द आया। और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑफ लगाते हैं इसके साथ। यहाँ पे ऑफ लगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, जो माई लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है। तो माई जो यहाँ पे है ना, ये आपका क्या है, प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। जो प्रोनाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होते हैं ना, ये अपने बाद क्या लेते हैं, तुरंत नाउन लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से क्लियर किया था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो माई क्लास लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पे जोड़ा हुआ किसका, प्रीपोजिशन का काम कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके पहले आर्टिकल द आता है, ये भी आपको समझ। ही आपका सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, सभी सोच फटाक से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई।
अब यहाँ से आपके रूल स्टार्ट होते हैं। आपका रूल नंबर 1 होता है यहाँ पे आपके लिए कुछ वर्ड है, इनको क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। इनको एक बार डेली आपको क्या करना है, इन वर्ड को रिकॉल करना है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक आपके ये फिंगर टिप्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सामान्य किसी एडजेक्टिव, मतलब नॉर्मल किसी एडजेक्टिव का वर्ड है, उसको हम बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो और पॉजिटिव डिग्री में से हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव, तो क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री से क्या बनाते हैं, EST लगाते हैं, ठीक। इतनी बात मैंने आपसे ऊपर वहाँ पे बात किया था। अब वही वर्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होगा आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, और चेंज करना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे फटाक से रीड करता हूँ। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपका क्या, बोल्ड। बोल्ड आपका कैसा है, नॉर्मल एडजेक्टिव का वर्ड है, एक पॉजिटिव डिग्री है। इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, इसके लास्ट में ER लगाकर बनाएंगे क्या, कंपैरेटिव, तो क्या बनेगा, बोल्डर बनेगा। और हमें सुपरलेटिव इसी का बनाएंगे बोल्ड का, तो क्या बनेगा, बोल्डेस्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डीप का बनाएंगे, डीप का कंपैरेटिव क्या बनेगा, डीपर बनेगा। और सुपरलेटिव क्या बनेगा, डीपेस्ट बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हाई का बनाएंगे क्या, कंपैरेटिव हाइयर बनेगा। सुपरलेटिव क्या बनेगा, हाईएस्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। थिक का थिकर बनेगा, थिकेस्ट बनेगा। वीक का वीकर बनेगा, वीकेस्ट बनेगा। मैंने क्या बताया, अगर आपको साधारण एक एडजेक्टिव का वर्ड या वही आपका क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, उसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ER लगाकर बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे उसी को तो EST वर्ड के लास्ट में लगाकर बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताया। ये सभी वर्ड आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट हमारे जो सोल्जर है, जो अभी हमारी श्रेणी है, वो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बिना देरी के साथ। गॉट इट, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में बात करता हूँ मैं। रूल नंबर आपका 2 क्या कहता है, अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या है, E अगर लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो केवल R लगाकर बनेंगे। सुपरलेटिव ST, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका E लगा हुआ है तो सिर्फ कंपैरेटिव बनाएंगे तो R लगाकर बनाएंगे, सुपरलेटिव ST बनाएंगे। तो एबल लिखा हुआ है, E वर्ड के लास्ट में आए तो सिर्फ R लगाकर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या बनाएंगे, ST लगाकर। इस तरीके से आप वर्ड बनाएंगे। तो वर्ड को क्या करना है, आपको देखना है, गो थ्रू एक बार कर लेना है। गो थ्रू एक बार आपको वर्ड को क्या करना है, देखना है उसको, ठीक है। डेली आप अगर उन वर्ड को डेली आप गो थ्रू करोगे ना तो आपके माइंड पे वो फिंगर टिप्स में वर्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इतने से, जैसे एबल लिखा होता है, इसका बनेगा क्या, एबलर एबलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, ट्रू ट्रूअर ट्रूएस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको देखना है, ठीक है। अब मैं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। गॉट इट हमारे सोल्जर, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करता हूँ। सभी लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या वर्ड आपको दिया गया है, जो मैंने अभी बताया आपको वही यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक आपको कंडीशन मिलेगा, क्या, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ, जब पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो, जो पॉजिटिव डिग्री का आपका वर्ड है PD का, अगर वो कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो रहा है तो उसके पहले अगर कोई आपको वॉवेल दिया गया, आपका जो पॉजिटिव डिग्री है ना वर्ड है, अगर ये क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, अगर उससे पहले आपको कोई वॉवेल मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड होता है ना उसको क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। क्या करते हैं, डबल करते हैं। फिर डबल करके हम उसमें कंपैरेटिव जब बनाएंगे ER लगाकर बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे EST लगाकर बनाएंगे, ठीक है। आपको एक बात यहाँ पे साधारण सी आपको ध्यान रखना है, क्या, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका नॉर्मल डिग्री का वर्ड होगा, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट वर्ड से समाप्त हो रहा वर्ड है, ठीक है, उसके पहले जस्ट आपका अगर वावेल वर्ड है तो क्या करेंगे हम, जो कॉन्सोनेंट वर्ड होगा ना उसको डबल करके
फिर ई आर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री उसका बनाएंगे, ई एस टी लगाकर हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। वही यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, फटाक से। अब यहाँ पे जैसे कि वर्ड आपका बिग, बिग आपका क्या है, लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट वर्ड से किससे हुआ, समाप्त हुआ। इससे पहले आई आपका क्या वावेल है, तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट वर्ड को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो क्या बनेगा, बिगर बनेगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या बनेगा, बिगेस्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो जैसे फिट, इसका कंपैरेटिव फिटर बनेगा और सुपरलेटिव क्या बनेगा, फिटेस्ट बनेगा। हॉट, इसका हॉटर बनेगा, हॉटेस्ट बनेगा। सैड, सैडर, सैडेस्ट बनेगा। थिन, थिनर, थिनेस्ट बनेगा। वेट, वेटर, वेटेस्ट बनेगा। एक बात आपको बस सिर्फ यही ध्यान रखनी है, अगर आपका साधारण डिग्री का वर्ड या पॉजिटिव डिग्री का वर्ड जो होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट वर्ड से एंडिंग हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और उससे पहले जस्ट आपका अगर वावेल है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड होगा उसको डबल कर देंगे। फिर हम जब कंपैरेटिव्स का बनाएंगे तो ई आर लगाकर बना देंगे, जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ई एस टी लगाकर बना देंगे। इतनी सी बात आपको सिर्फ अपने माइंड पे रखना है, ठीक है। फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं अगले रूल पे यहाँ पे बात करता हूँ, रूल नंबर 4 पे, ठीक है। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा चलता हूँ अभी, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, हमारे जो सोल्जर हैं, जो भी सोल्जर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 4 में, पॉजिटिव डिग्री का अंत अगर किससे हुआ, वाई से हुआ। जो पॉजिटिव डिग्री का आपका वर्ड होगा, अगर वह वाई में अंत हुआ है, तो उसके पहले अगर आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, जो वाई वर्ड है ना, उसको हम क्या करते हैं, आई में परिवर्तित कर देते हैं। फिर कंपैरेटिव जो बनाते हैं, ई आर लगाकर बनाते हैं, सुपरलेटिव ई एस टी लगाकर बनाते हैं, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे आपको रूल नंबर 4 में ये ध्यान रखनी है, अगर आपका जो पी डी डिग्री का वर्ड है, अगर ये वाई से अंत हो रहा वर्ड और इसके पहले आपका अगर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को चेंज कर देंगे, किसमें, आई में चेंज कर देंगे। और फिर हम जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाकर, सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी लगाकर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब जैसे कि वर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्या, ड्राई। ड्राई, जो ड्राई वर्ड है ना, ये लास्ट में किससे एंडिंग हो रहा है, वाई से, और इसके पहले आर क्या, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई के स्थान पर क्या करेंगे, आई करेंगे। तो यहाँ पे डी आर आई, ड्राई, और फिर कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगा कर बने, तो क्या बनेगा आपका, ड्रायर। फिर इसके बाद सुपरलेटिव क्या बनेगा, ड्राइएस्ट बनेगा। इसी प्रकार हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट बनेगा। हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट बनेगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें, पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको बस सिर्फ सिंपल सी बात यही ध्यान रखनी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। इससे ज़्यादा आपको ये भाषा जो लिखी हुई इसको आपको नहीं लिखना है, बस जो मैंने आपको बताया है बस उसको आपको माइंड पे रखना है। वही अपने आप अपनी लैंग्वेज में आप सभी लोग उसको ट्रांसलेट करके आराम से अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, उसी बात को। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, वही वर्ड आपके यहाँ पे लिखे हुए आगे, यहाँ पे आप सभी लोग देख लेंगे जी। अब यहाँ पे आपसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, वाई वर्ड से अंत होते हैं, लेकिन उसके पहले क्या होता है, आपका वावेल आ जाता है। तब हम वाई को क्या करते हैं, आई में नहीं चेंज करते हैं, उसमें ई आर लगाकर, ई एस टी लगाकर बना देते हैं। जैसे ग्रे का ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ठीक है, ये भी आप देख लेंगे, नोट पॉइंट है आपका, ये आप देख लेंगे, ठीक है। फटाक से ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर आपसे 5 ये कहता है हमारे शेरों, रूल नंबर जो 5 है ना, बस थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे खेल है, थोड़ा सा, बस आपको क्या करना है, बात को समझना है, बस मैं जो बात बोल रहा हूँ बस उसको आपको समझना है। रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है अगर एडजेक्टिव का साधारण वर्ड, वही क्या होता है, आपका पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है, ठीक है। अगर ये वर्ड है, अगर इस वर्ड को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना,
तो उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में 2 बार लगे। क्या? 2 बार। 2 बार अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको करना पड़ रहा है, 2 बार अगर आपको प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड को करना पड़ रहा है, तो जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाकर बनाएंगे, जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाकर बनाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में? सीधी सी बात, एक बात मैं आपको और बता दूं सरल तरीके से, जब भी आपका कोई वर्ड पॉजिटिव डिग्री का वर्ड अगर दो स्लेब में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो बीच में थोड़ा रुक कर फिर अगला वर्ड बोलते हैं, बीच में थोड़ा रुक कर फिर अगला वर्ड बोलते हैं, तो मतलब 2 बार आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ। 2 बार अगर प्रोनाउंसिएशन हो गया उस वर्ड का, जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाकर बनाएंगे, जब हम उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाकर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ब्यूटीफुल। क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, पहले क्या बोलते हैं? ब्यूटी, फिर क्या बोलते हैं? फुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देख रहे हो 2 बार आ रहा, 2 बार, थोड़ा सा गैप ले रहा। ब्यूटीफुल, 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 थोड़ा सा गैप लेकर इसके बाद फुल वर्ड बोलना, तो मतलब 2 बार प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड में हो रहा। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार देखें करेजियस। क्या? करेजियस, करेजियस, पहले क्या बोलते? करेज, फिर अस बोलते करेजियस। 2 बार आ रहा, तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर करेजियस। सुपरलेटिव क्या बनेगा? मोस्ट करेजियस बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, 2 बार आ रहा, 2 बार आ रहा, तो इसका कंपैरेटिव क्या बनाएंगे? मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव क्या बनेगी? मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी प्रकार आप देखेंगे प्लीजेंट। क्या आ रहा? प्लीजेंट, प्लीजेंट, थोड़ा सा रुक रहा है, देखो प्लीजेंट, प्लीजेंट, रुक रहा है ना थोड़ा सा, तो 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर प्लीजेंट। सुपरलेटिव क्या बनेगा? मोस्ट प्लीजेंट बनेगा। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 शब्द खंड, मतलब 2 स्लेब वाले जो वर्ड होते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री के वर्ड, इनका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर लगाकर बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगाकर बनाएंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे जो सोल्जर है, जो भी हमारे सैनिक है। अगर आपने बेसिक अगर लेक्चर मिस कर दिया फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव का, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से देखना, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक आपकी भूमिका बनाई थी। ठीक है, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा आपका एडवांस में चल रहा है। ठीक है, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नोट पॉइंट में। ये वाले जो आपके डिग्री वाले वर्ड हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी रूल नहीं है, बस सिर्फ आपको इसको क्या करना है? याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे गुड और वेल, जो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। वेल का मतलब भी क्या होता है? अच्छा होता है। तो गुड का कंपैरेटिव क्या बनता है? बेटर बनता है, बेस्ट बनता है। वेल का क्या बनता है? बेटर बनता है, बेस्ट बनता है। ठीक है, दोनों के क्या होते हैं? सेम होते हैं। बैड का जैसे बैड मतलब क्या होता है? बुरा। वर्स, वर्स्ट बनता है। इल मतलब बीमार, वर्स, वर्स्ट बनता है। लिटिल का क्या बनता है? लेस बनता है, लेसर बनता है, लीस्ट बनता है। फॉर मतलब क्या होता है? पहले। फॉर्मर बनता है, फॉरमोस्ट बनता है, फर्स्ट बनता है। लेट मतलब देर से, लेटर बनता है, लेटर बनता है, लास्ट बनता है, लेटेस्ट बनता है। फार मतलब फर्दर, फर्देस्ट बनता है। नियर का नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट भी बनता है। ओल्ड का ओल्डर, इल्डर और इल्डेस्ट बनता है, फिर ओल्डेस्ट बनता है। ओल्ड के क्या बनते हैं? ओल्डर, ओल्डेस्ट बनता है, एक बनता है इल्डर और इल्डेस्ट बनता है। मच और मैनी का क्या बनता है? मोर और मोस्ट बनता है। ठीक है, ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। इनको आपको क्या करना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो इनको आपको लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट इसके अच्छे से ले लें। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, फिर आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपसे बात कर दूँ। जो ओल्ड है ना, इसकी 2 डिग्री बनती हैं। एक बनती है ओल्डर, ओल्डेस्ट, एक बनती है इल्डर, इल्डेस्ट। जो इल्डर और इल्डेस्ट हमारा जब यूज़ होता है सेंटेंस में ना, तो ये क्या करता है? ब्लड रिलेशन को बताता है। किससे? ब्लड रिलेशन को, मतलब जिसका खून से रिश्ता होता है, उसमें यूज़ होता है। कौन सा? इल्डर और इल्डेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, ओल्डर और ओल्डेस्ट जो बताता है ना, आपका ऑर्डर बताता है। आप किसी व्यक्ति से कितना बड़े हो, आप किसी भी वस्तु के बारे में ऑर्डर बताता है। क्या? ओल्डर और ओल्डेस्ट। और जो इल्डर और इल्डेस्ट होता है, ये क्या करता है? ब्लड रिलेशन को आपको बताता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई?
ठीक है, फटाक से आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। जो आपका सम वर्ड होता है एडजेक्टिव का और जो आपका एनी होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे इसमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है यूज ऑफ सम और एनी के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे सम और एनी का अर्थ होता है, सम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है कुछ, और एनी का मतलब क्या होता है कोई, ये अर्थ होता है। सम का मतलब थोड़ा सा, एनी मतलब कोई थोड़ा सा, ठीक है। दोनों का प्रयोग में फ़र्क क्या है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में आपसे बात करते हैं, सम का जो प्रयोग होता है ना वो सेंटेंस के अफर्मेटिव में होता है। सम का प्रयोग सेंटेंस के अफर्मेटिव में होता है और इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। कैसा, अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है। कि पहले अगर मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए हो, अगर उससे क्वांटिटी का बोध कराने के लिए हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या नंबर का बोध होता है। प्लूरल काउंटेबल नंबर से पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल समझते हैं। आई हैव सम वाटर, वाटर आपका नाम कैसा, अनकाउंटेबल, इसके पहले क्या है, सम आया, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपके यूज होते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखो आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसा है, प्लूरल काउंटेबल, क्योंकि ये क्वांटिटी बताएगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड आपका क्या हुआ, फ्रेंड अगर हम लिखेंगे नाउन को तो ये फ्रेंड क्या करेगा, एक को बताएगा। फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रेंड, तो मतलब एक क्वांटिटी बता रहा है, एक अमाउंट बता रहा है यहाँ पे। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये एक नंबर को बोध कर रहा है, नंबर को बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सम का यूज होगा। और सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव है। ये आपको बात, आपको सम जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात पता। और इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा वो एक क्वांटिटी का बोध करेगा, एक अमाउंट को बताएगा, एक नंबर को बोध करेगा जब हम वहाँ पे सम का यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। कैसा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस मीनिंग देगा, तब हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। अब यहीं पे लगे हाथ में एनी के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो एनी आपका क्या कहता है, एनी का जो प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो जैसे कि लिखा एनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव वाक्य, वाक्य मतलब क्या, सेंटेंस या क्वेश्चन में होता है। यहाँ पे देखिए आई हैव सम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स मतलब कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स है, एक नंबर में बता दिया, एक क्वांटिटी में बताया, प्रॉब्लम्स कई सारी प्रॉब्लम्स आपके पास समस्या है। और सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव, तो सम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे नॉट आया, सेंटेंस कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। निगेटिव हुआ तो किसका यूज करेंगे, हम एनी का यूज करेंगे। बस आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी, सम और एनी, जब भी हम सेंटेंस में सम और एनी का यूज़ करेंगे तो सम का जब यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस जो मीनिंग बात करेगा, मीनिंग देगा, वो पॉजिटिव मीनिंग देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा वो एक नंबर को बताएगा, एक क्वांटिटी उसकी बता देगा, ठीक है। और जब हम एनी का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप, आशा करते हैं आपको सम और एनी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे एनी का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में करते हैं, जब कोई आपकी जवाब होता है ना उसको उम्मीद को हाँ में करते हैं तो क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीके से आप सम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जब हमें उसका जवाब मिल जाता है तब हम वहाँ उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सम का प्रयोग कर देंगे। जब हमें उस क्वेश्चन में जवाब नहीं मिलेगा, जब हम वहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये बात आपको समझना था। अब यहाँ पे देख लेंगे, नो वर्ड के साथ नो और एनी का प्रयोग एक साथ नहीं होता है।
जो नो वर्ड होता है और एनी होता है ना, इनका प्रयोग एक साथ नहीं होता है। या हम यहाँ से नो को हटा देंगे या एनी, लेकिन हम मोस्टली आपने देखा होगा नो को हटाया गया, ये एनी को यहाँ पे आप रखा गया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे जैसे अगला आपका आता है यूज़ आता है आपका लिटिल, मच और मैनी और फ्यू। तो ये हम क्या करेंगे अब कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का सेशन आपकी डिग्री मैंने समाप्त किया, और एक जो मैंने आपसे बात किया सम और एनी में डिफरेंस मैंने आपको बताया, उसको किस तरीके से सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे अच्छे से बात किया। ठीक है, और जो हमारा अब कल का सेशन होगा उसमें हम सिर्फ बात करेंगे किसमें, फ्यू, लिटिल, मच और मैनी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ आपकी इसी पे क्लास कल होगी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर आपका 3 कल होगा। ठीक है, आज के सेशन हम अपना यहीं रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है हमारे शेरों, आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली जो भी आपकी अपडेट होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी अपडेट आपकी होती है क्लासेस से, जो भी आपकी अपडेट होती है, हमारे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपको जो दी जाती है पीडीएफ से रिलेटेड जो होते हैं, वो सभी आपको अपडेट मिल जाती है। आप अगर वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी हमारे द्वारा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे तुरंत आपको मिलेगी, और तुरंत वहाँ से नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप वहाँ पे तुरंत विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से आराम से पढ़ाई करेंगे। अपना सेशन आज यहीं एंड करते हैं। सभी सोल्जरों के लिए जय हिंद।